चलिए ले चलेंगे आपको सीधे लुधियाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन entire world, and you will be amazed and surprised to know that Madhya Pradesh has been one of the fastest growing state economies in India. तो ऐसे प्रदेश में जहाँ पे विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लिए हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में मैं केवल एक ही चीज कहूँगा, उनका एक ही सूत्र वाक्य है, न थकना है न रुकना है। और आपको यह जान के सुखद आश्चर्य होगा, एंड while discussing today we found that many people are amazed that how can achieve this an entire day of his time just to meet industrialists and just to go to their places। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी पे एक नंबर पे प्रथम विषय सारी चीज़ों के साथ अगर है तो इंडस्ट्री है, और इस डिपार्टमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं है। तो इससे सारी सीरियसनेस आ जाती है। आज के कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित मैडम सुचिता ओसवाल जैन, वाइस चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप, श्री दिनेश ओसवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नाहर ग्रुप ऑफ कंपनी, श्री संजीव पहवा जी, चेयरमैन रालसन ग्रुप, श्री संजीव काला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक पासनर, श्री लोकेश जैन जी, चेयरमैन CII लुधियाना चैप्टर, उपकार सिंह आहूजा जी, CITU यहाँ लुधियाना से, श्री SC रलन साहब, अध्यक्ष PO, श्री नीरज मनोज सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन। तो आई विल ट्राई टू हैव अ वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन। तो मध्य प्रदेश इज essentially located as the name itself suggests, or the kind of connectivity and kind of road network that we have created is second to none. We have north-south corridor, we have east-west corridor, we have Delhi-Mumbai expressway, Agra-Bombay road, Delhi-MIC, Delhi-Mumbai investment corridor is also there. There are major railway lines, and the kind of infrastructure Madhya Pradesh has created, we have created more than 5 lakh kilometer good all-weather, very fine, fantastic roads. मध्य प्रदेश में जो दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि द लैंड अवेलेबिलिटी एंड दैट टू एट अ वेरी वेरी चीप कॉस्ट। हमारे पास 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का लैंड बैंक है, हमारे पास 340 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम कोलैबोरेशन में बहुत सारे पार्क्स कर रहे हैं, because we are one of those states जहाँ पे whenever there is a kind of priority from government of India, so we are always the first ones जो हम ये ऑफर करते हैं कि the kind of facility we will provide to investors। उसकी वजह से हमें मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिला है विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पिया मित्रा पार्क हमें मिला है धार में, इंदौर के पास में, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बाबई मुहासा में, which has become सर्कल सक्सेस, मतलब जिस तरह से हमने उस पर काम किया है। लेदर फुटवेयर और एक्सेसरीज का पार्क हमारा मुरैना में है, प्लास्टिक पार्क तामो ये हमारा मध्य प्रदेश में, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिर्जापुर में। द काइंड ऑफ सपोर्ट, द काइंड ऑफ कोलैबोरेशन वी हैव विद सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज फिनोमिनल। मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मध्य प्रदेश ने इस बार उनके कर कदमों से मध्य प्रदेश की 18 प्रो बिजनेस मल्टी इंडस्ट्री पॉलिसीज 18 नई लागू की हैं 2025 में फरवरी में। और ये जो 18 पॉलिसीज हैं, आप ये देखेंगे कि ये डिफरेंट सेक्टर्स को टच करती हैं। Not only that, they are very updated, very modern, but there has been some out of the world thoughts also in these policies। और इन पॉलिसीज में आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट की पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश। लॉजिस्टिक के लिए हमारी एक सेपरेट पॉलिसी है,
आप देखेंगे कि एवीजीसी वगैरह के ऊपर हमारी ऑडियो विजुअल सिस्टम उसके ऊपर नई पॉलिसी है, सेमीकंडक्टर के ऊपर हमारी नई पॉलिसी है, सिविल एविएशन के ऊपर पॉलिसी है, फिल्म में फिल्म टूरिज्म के ऊपर पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पॉलिसी है। ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ जो दिल चाहे वो मध्य प्रदेश की टैगलाइन हमारे विज्ञापन की है। इन सारे सेक्टर्स में हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है और पॉलिसी बनाते समय स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन, उनका फीडबैक और व्हाट वी हैव ट्राइड की हमारी पॉलिसीज वन ऑफ द बेस्ट रहे। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जब बड़े उद्योगों की बात करते हैं तो छोटे उद्योगों के बारे में सोचते कम है, लेकिन मैं यहाँ पे मन से खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की एमएसएमई की पॉलिसी, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप की पॉलिसी पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी होगी जो कि स्टार्टअप को और एमएसएमई को सपोर्ट करती होगी। इसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत ही डाइवर्स सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आप डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहें, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहें, सोलर पावर जनरेशन के फील्ड में जाना चाहें, फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में जाना चाहें, ऑटोमोबाइल के फील्ड में जाना चाहें, केमिकल फर्टिलाइजर्स के फील्ड में जाना चाहें, फिर उसके बाद से फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में जाना चाहें, तो जो काइंड ऑफ डाइवर्सिटी मध्य प्रदेश गिव्स टू इंटायर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अनपैरेलल, नो अदर स्टेट कैन वॉच। मध्य प्रदेश की जो मैंने जीएसडीपी ग्रोथ रेट की बात मैंने की है, तो 2012 से 2023 के बीच में मध्य प्रदेश वन ऑफ दोज प्रोग्रेसिव स्टेट्स जिनकी बड़े राज्यों में, मेरे ख्याल से एक सिक्किम को शायद छोड़ दूं तो बड़े सारे राज्यों में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी की ग्रोथ रेट सर्वाधिक रही है। उसको नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में देखें, रियल जीडीपी के टर्म्स में देखें, इन्फ्लेशन को उसके साथ जोड़ के घटा के जैसे भी देखना हो। मध्य प्रदेश में तो हमारे जो सर्विसेज हैं, गैस पाइपलाइन वगैरह की सर्विसेज हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लैंड, पावर, इंसेंटिव और इन सबके बीच में जो मध्य प्रदेश के लिए मैं कहना चाहूँगा, जिसके बारे में आगे डिस्क्राइब भी करूँगा, कि मध्य प्रदेश हैज ऑलवेज बीन एन आइलैंड ऑफ पीस। क्रांति का मध्य प्रदेश एक टापू रहा है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा, और जैसा अभी आपने एक पिछली एबी में देखा कि हमारे पास बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट्स हैं और इनके स्किल मैन पावर है। मध्य प्रदेश की डिटेल पॉलिसी के डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप इस प्रेजेंटेशन की कॉपी आप सब लोगों को मिलेगी, और बाकी हमारे नेट पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस 40% तक है आपकी प्लांट मशीनरी के ऊपर एक्सपेंडिचर का, और जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस पे आपको डिफरेंट मल्टीप्लायर्स मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मल्टीप्लायर आपको 1.5 का मिल सकता है, एक्सपोर्ट का मल्टीप्लायर आपको 1.3 का मिल सकता है। आप मध्य प्रदेश के नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, जिनको हम प्रायोरिटी एरिया कहते हैं, उस रीजन में अगर अपने को लोकेट करेंगे तो 1.3 का मल्टीप्लायर मिल सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपका 51% से ज्यादा है तो 1.2 का मल्टीप्लायर मिल सकता है, और 51% और 25% के बीच में है तो 1.1 का मिल सकता है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर सपोर्ट देते हैं। हम एक्सपोर्ट की जैसा फ्रेट की सब्सिडी है उसको देते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर अलग से पॉलिसी ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज ऑलवेज बीन अ की फैक्टर फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। इस बात का इल्म हमें है, और इसके लिए हम लोगों ने 25% तक के एक्सपेंडिचर का 25% जो व्यय होगा उसका सपोर्ट की हमने बात की, जो 25 करोड़ तक हो सकता है वो सपोर्ट हम दे सकते हैं। और इंडस्ट्रियल हाउसिंग जो वर्कर्स के लिए है उसके लिए हम वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है। जब इस स्लाइड को हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें समझ में नहीं आया कि हम पंजाब के थ्रस्ट एरिया की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के थ्रस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो वट एवर दैट हैज बीन रिटन हियर, वो पंजाब के भी थ्रस्ट एरिया हो सकते हैं और मध्य प्रदेश के भी थ्रस्ट एरिया हो सकते हैं। और इन सारे सेक्टर्स में मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश का अपना इकोसिस्टम है, मध्य प्रदेश की अपनी पॉलिसी सपोर्ट है। मध्य प्रदेश इन सारे सेक्टर्स को और प्रमोट करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके भी मेहनत करना चाह रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इन सारे सेक्टर्स के ऊपर जरूर नजर डालें। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, गारमेंट एक्सेसरीज फुटवेयर के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, ऑटोमोबाइल और इंजन के ऊपर। ये सारे सेक्टर्स मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश और पंजाब दोनों के लिए कानूनी है।
मैं क्योंकि आज यहाँ हमारे आईटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर से अधिकारीगण यहाँ पे नहीं है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश इज डूइंग वेल इन ITS सेक्टर्स। TCS, इंफोसिस बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे हैं, IT के SEZs हैं, IT पार्क्स हैं, 50 से ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ हैं, जो यूनिकॉर्न्स, 1200 से ज़्यादा टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं। और जो ये कहते हैं कि एक नॉट ओनली दैट द पॉलिसी सपोर्ट, या हम आपको ITS के फील्ड में 30-40% का आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका सपोर्ट देते हैं, और उसके साथ ही जो एक राइट टू लिव अ गुड लाइफ, या राइट ये एक अच्छी लाइवलीहुड, एक अपना बिजनेस भी चले और वहाँ पे अच्छी जिंदगी भी रहे, तो उसके लिए मध्य प्रदेश हैज बीन वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंदौर ने अपना लगातार 7 बार जीत कर परचम लहराया है। भोपाल हमारी सबसे देश भर की सबसे स्वच्छ और खूबसूरत राजधानी है। टूरिज्म के सेक्टर में देखें तो कुछ आपको ऑडियो विजुअल में दिखा होगा, तो 10 से 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2 जो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश चीता स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश एलिगेटर्स उनके लिए भी, घड़ियाल के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को इन सब खूबियों की वजह से हमारा करीब करीब 1/3 एरिया फॉरेस्ट कवर है। पूरे देश भर का एक तरह से समझे कि 12 से 14% मतलब 7वां हिस्सा जो फॉरेस्ट का है वो मध्य प्रदेश का है। तो जो कुछ भी ग्रीनरी, वॉट एवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन एंटायर इंडियन इकोसिस्टम और इकोलॉजी में, पूरा मध्य प्रदेश का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारी फिल्म टूरिज्म की पॉलिसी और उन वजहों से वहाँ पे हमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी, और बहुत सारी फिल्मों और सीरियल्स का मध्य प्रदेश में निर्माण हो रहा है। कुछ ये 2 चीज़ों के ऊपर मैं आपका ध्यान दोबारा एक बार आकर्षित कर रहा हूँ, PM मित्रा पार्क का धार का और मेगा लेदर फुटवेयर पार्क मुरैना का। ये दोनों एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। इसमें हमारी गुजारिश है कि आपकी नज़र हमारे ऊपर ज़रूर पड़े, और आप देख सकते हैं कि जो पावर की कास्ट PM मित्रा पार्क में 4.5 रुपये प्रति यूनिट की है, वाटर 25 रुपये प्रति 1000 लीटर की है, और एक इंटीग्रेटेड यूटिलिटी रेडी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ क्रिएट करेंगे। इसी तरह से मेगा लेदर फुटवेयर पार्क में भी आप देखें रेंट्स वगैरह बहुत कम है, पावर की कास्ट बहुत कम है और वाटर की कास्ट कम है। मध्य प्रदेश के लिए आखिरी में ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये लेबर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मैंडेज लॉस, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और आप दूसरे नंबर के पॉइंट पर ध्यान देंगे कि 0 मैंडेज लॉस है मध्य प्रदेश में। पिछले 1 डिकेड की बात करूँ, 2 डिकेड की बात करूँ, लगातार यही रहा है। We were the first state in entire country to implement labor case management system, so we are totally updated. और हमारी करीब 47% पॉपुलेशन पर वर्किंग एज कैटेगरी में है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर वुमेन है। और आखिरी में मैं एक चीज़ पर जरूर कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश इसके बाद भी ये समझता है कि हमारे लिए जो अगला संघर्ष है, जो हमारी पहल का अगला हिस्सा है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा करते रहते हैं। GIS में 30,77,000 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट है, लेकिन लगातार समीक्षा इस बात की होती है कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उसमें आगे जाएं, डीरेगुलेशन हम कैसे आगे करें, कैसे हम आपकी अनुमतियां कम कर सकें, कैसे आपकी अनुमतियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लेके आ सकें, कैसे उनको डीम्ड अप्रूवल के सिस्टम में ले आके रख सकें, और आपको जो हेरसमेंट या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अपने पोर्टल को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप एंड टू एंड पोर्टल के ऊपर वर्क करें। आप आए, आपका हमारे ऑफिस में, आपके हमारे घर में, हमारे दिल में, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप पोर्टल टू पोर्टल ही आप इंटरेक्ट करें, बात करें, लैंड अलॉटमेंट वहीं से कराएं, आपके डिफरेंट परमिशंस और अनुमतियाँ आप वहाँ से लें। आपको जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस का है वो DBT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल MSME और बृहद इकाइयों को मिलाकर 5200 करोड़ रुपये, 5200 करोड़। और बहुत सारे सवाल हम लोगों के सामने आए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग लिटरली अपडेटेड हैं, हमारी जितनी जिम्मेदारियाँ हैं, और जो कमिट करते हैं, जो कहते हैं, वो मध्य प्रदेश जरूर करेगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। लुधियाना आकर कभी हम लोगों को कई बार पहले भी आ चुका हूँ, लुधियाना आके कभी भी ऐसा नहीं लगता कि किसी नए शहर में आए हैं। इट हैज़ बीन दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब, इट हैज़ बीन द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया,
वो बड़ी जबरदस्त शान रही है। लोग बचपन से तब से इसका नाम सुनते रहे हैं। ईश्वर की कृपा ध्यान के ऊपर, पंजाब के ऊपर और मध्य प्रदेश और भारत के ऊपर। थैंक यू।